हेलो नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का इस छोटे से परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस अपने इस छोटे से चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी 2024 को ध्यान में रखते हुए मैथ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेली वाइज 30 क्वेश्चनों के क्लास लेके आते रहेंगे। तो जैसा कि पहला पार्ट हमने 30 क्वेश्चन का करा था, आज पार्ट 2 हमारा है। तो इसमें हम 30 से 60 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव ज़रूर दें। तो दोस्तों, पहला सवाल इसमें मेरे साथियों, पहला सवाल क्या है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ये कंडीशन किसकी है? तो ये कंडीशन जो है, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हों दोस्तों, वे अभाज्य संख्याएँ होती है। जो एक से और स्वयं से विभाज्य होती हैं वे अभाज्य संख्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर को अब हम ऐसे अगर ऐसे करके निकालेंगे कि 2 कटता है, 3 कटता है, ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें करना होता है बहुत अच्छे समय के लिए जो है, हमें एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ा क्या है कि स्मार्ट अप्रोच भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों से अपने सवालों को बहुत आसान कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा कोड है, अगर हमें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं निकालनी हो तो दोस्तों ये कोड आपके ध्यान में रहना चाहिए कि 44 44 22 44 22 44 22 32 44 22 32 23 21 23 21 44 22 32 23 21 44 22 44 22 32 23 21 ये कोड आपको याद रहना चाहिए। 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4 संख्याएं होती है अभाज्य, 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 30 से 40 तक भी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस तरह से अगर हमें इस 2 पार्ट में विभाजित कर दें, 1 से 50 तक आपसे पूछ ले जाए तो 4 4 8 4 12 3 15 संख्याएं होती हैं हमारी 1 से 50 तक, और 10 संख्याएं होती है हमारी 50 से 100 तक के बीच की। ये अभाज्य संख्याएं होती है। टोटल आपसे 1 से 100 तक पूछ ले तो 25 संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 संख्याएं होती है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये कोड जो आपको हेल्प करेगा, किस लिए हेल्प करेगा दोस्तों? ये 1 से 10 तक में निकालने को आ जाए तो ये कर देंगे। 50 से 60 के बीच आ जाए तो दोस्तों क्या करेंगे? 2 आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल ना कोई ट्रिक के ना कुछ, बस सीधा से कोड याद करना है। इसी प्रकार से एक कोड है हमारा 200 तक निकालने का, 100 से 200 तक। ये भी आप याद रखेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं पूछेगा, ज़्यादा लंबी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, फिर उसका भी सोल्यूशन है। तो 100 से 200 को अगर निकालनी हो हमें तो क्या कोड रहेगा आपका? तो वो कोड रहेगा 41 13 12, 41 13 12 22 14, 41 13 12 22 14। तो दोस्तों ये हमारा कोड हो गया। ये कितनी हो जाएंगी? 4 2 6 3 9 9 3 12 12 4 16 4 18 19 18, नहीं गलत हो गया, 4 5 5 4 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 6 21। टोटल संख्याएं होती हैं कितनी? 21 होती हैं। 100 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। अब इस सवाल ये कोड आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी आप। टोटल 21 होती हैं। आगे बात करें अब। सवाल क्या कहता है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। तो 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी और 30 की, तो हमारा कोड है कि 44 22। यही काम कर जाएगा, बस यही है। 44 यानी 1 से 10 तक 4 संख्याएं, 10 से 20 तक भी 4 संख्याएं, और 20 से 30 तक में 2 संख्याएं। हमारी बात चलिए 2 से 30 के बीच की संख्या निकालनी है, 2 से बड़ी और 30 से कम की निकालनी है। तो 4 4 8 तो 10 संख्याएं होती हैं। 2 से नहीं, 1 से 30 तक में, 1 से 30 तक में होती हैं। 1 से 30 तक में 10 संख्याएं। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतना बताइए जरा, ये 2 एक अभाज्य संख्या है, और ये दुनिया में नहीं, पूरी गिनतियों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और ये भी केवल एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है वो 2 ही है। एकमात्र अभाज्य सम संख्या बताइए तो वो एक, ये 2 ही संख्या ऐसी है जो अभाज्य है और सम है। बाकी सब संख्याएं अभाज्य जितनी होंगी वो विषम ही होंगी।
तो दोस्तों इसमें 2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 से बड़ी की बात कर रहा है, तो 1 कम कर देंगे, तो इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा 9। बिल्कुल राइट आंसर आ गया 9। अगला सवाल करेंगे यहाँ से। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा ये है कि 3 की पावर 71, 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 डॉट 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 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है ये। तो दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करना है, जो पावर छोटी है उसे कॉमन ले लेंगे आप। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 71 सबसे कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा। 3 की पावर 71 बाहर होगी तो 3 की पावर 1 बच जाएगी 72 में से, फिर 3 की पावर 2 बच जाएगी 73 में से, फिर 3 की पावर 3 बच जाएगी 74 वाले में से, और 3 की पावर 4 बच जाएगी 75 वाले में से। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है कि जो 3 की पावर 4 का मान होता है वो दोस्तों 81 होता है। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, और ये हो गया 1। सबको जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से 81, और ये हो जाएगा आपका 108, 9 17, 3 20 और 1 21। दोस्तों यहाँ से 121 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा मुझे इतना बताइए, 121 किससे कटता है, तो 11 का मल्टीपल नहीं, 11 का स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संख्या थी ये इस तरह लिखी गई कि 3 की पावर 71 गुणा 11 की पावर 2। तो यहाँ से जो सवाल है 3 तो इसमें है नहीं, वरना 3 से भी कट रही है, और ये 11 की पावर 2 है, यानी ये संख्या 11 से भी कट जाएगी। तो इसमें 11 तो ऑप्शन में है, तो 11 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह सवाल सॉल्व करना था हमें। अगला सवाल, सवाल नंबर 33वां, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे दोस्तों ये हो जाएगी, और इसे हम क्या कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित, 7 से विभाजित कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं, और 6 क्या बचना चाहिए, शेष फल बचना चाहिए। तो पहले इसे काट लेते हैं, 7 का ना 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 60 हो गया। तो 7 अट्ठे 56, 56 6 से बचना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 56 आ रहा है, हमारे पास 60 है, हमारे पास 56 आ रहा है। बाद में लास्ट में कितना बच रहा शेष, 4 बच रहा शेष, और हमें बचाना कितना शेष है, 6 बचाना है। इसका मतलब 2 और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना शेष बच जाएगा, 6 बच जाएगा। मगर 2 यहाँ जोड़ने से काम थोड़ा चलेगा, 2 इसमें भी जोड़ दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या करा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, 10,000 को 7 से काटा, 10,000 को 7 से काटने पर हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा था। कितना बच रहा, 4 रिमाइंडर बचता था 7 से काटने पर। 4 नहीं 6 बच रहा रिमाइंडर, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 इसमें जोड़ दिया हमने, 10,000, 10,000 2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 34 क्या कहता है, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है, 126 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 की पावर, 5 की पावर कितनी है, 501 है, इसे विभाजित किससे किया जा रहा है, 126 से किया जा रहा है। तो मेरे साथियों आप जरा इतना सोचिए कि 5 की पावर ऐसी कितनी है जो 126 के पास तक पहुंच जाए। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 126 से कितना कम है, तो -1 कम है। यानी 5 की पावर 3 को अगर हम 126 से भाग दें तो -1 शेष बचता है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, तो 501 पावर को 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 या 16 48 7, 167, 167 बार कट जाएगा। ये 167 बार कट जाएगा यहाँ से, यानी 3 3 एकम 3 3 6 18 3 7 167 बार।
यानी पूरी पूरी बार कट रहा है पावर, पूरा पूरा पावर कट रहा है। तो दोस्तों जब पूरा पूरा का पावर कट रहा हो आपका, पूरा पूरा यानी कोई शेषफल नहीं बच रहा, शेषफल नहीं बच रहा, पूरा पूरा कट रहा हो, तो जितनी पावर हमने ली है उतनी पावर को लेके आंसर लेके आना होता है। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 167 बटे 126 बटे 126। तो यहाँ से जो हमारा वो आंसर आएगा क्या आएगा, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया -1 और -1 -1 और -1 की पावर 167 है, 167 कितनी है, 167 है। तो 167 है, इसका मतलब है कि जो आंसर आने वाला है वो -1 ही आने वाला है, -1 ही आने वाला है। जब -1 आने वाला है तो 126 में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। या आपका 5 की पावर 3 का मान 125 था, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधा सीधा आप समझिए ध्यान से मेरी बात, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमने 5 की पावर 3 बराबर 125 किया था, 125 किया था। और ये पावर जो 501 है 3 से पूरा पूरा कट गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए पूरा पूरा कट जाए तो जितनी पावर का हमने वो ले रहे हैं बेस, उसी को हम आधार मान लेते हैं। तो 125 ही इसका शेषफल बच जाएगा, आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब n को विभाजित कर रहे तो 4 से बच रहा, शेष तो n में से ही बच रहा है। जब 2n को विभाजित करेंगे तो 2 से यहाँ भी तो आ जाएगा, ये 2 चौक 8 और 8 को किससे विभाजित करेंगे, 6 से, 6 एकन 6, 2 रिमाइंडर बच गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, चार अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या यदि 49 का मतलब है कि ये क्या है, 7 से कट रही थी, ये 7 से काट के देख लीजिए आप पहले। तो जब 7 से काटेंगे हम, 7 से 7 का 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 3 कम कर दीजिए इसमें से, 3 कम करने के बाद 6 बचेगा, तो 9996 आंसर आ जाएगा इसका। वो संख्या 9996 है जो 49 से कट जाएगी। कहने का मतलब एक बार और काट के दिखाते हैं आपको, 7 7, यहाँ से बच गया 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 बच गया, 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 9 हो गया, 7 8 56, 56 में से 3 शेष बच गया, 3 शेष जो बचा है इसमें से घटा दीजिए, 3 माइनस करेंगे 3, तो क्या बचेगा, 9996 बच जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अगला सवाल, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4x-5 से पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए, यदि इसका शून्य है, ये x-5 इसका शून्य की था, यानी इसका जो है एक मूल है, तो इसके बराबर 0, शून्य का मतलब ये तो इसके बराबर 0 आना चाहिए। ये x बराबर 5, x बराबर 5 जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दीजिए, ये जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 2 प्लस a गुणा 5 प्लस 4 बराबर में आएगा 0, क्योंकि इसका मान रखना है शून्य का आएगा ना, शून्य का नहीं इसका, तो 3 25 से 75 हो जाएगा, ये 25 से 75 प्लस ये a है, ये a, तो ये 5a प्लस 4, तो ये जाएगा यहाँ से 75 4 79, 79 जाएगा उधर माइनस में, तो 5a बराबर माइनस का 79, तो 15 से जो कम है, 16 पंजे 80 होते हैं ना, तो ये कट जाएगा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 माइनस का 15,
75, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 15.8, जो भी आंसर 15.8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला। अगला क्वेश्चन है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 47 से, एक काम करते हैं यहाँ से, 4 7 कितने हो 11, 4 7 11, 11 का मतलब 2। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चलो यूनिट डिजिट नहीं लगाते, ऐसे कर लेते हैं सिंपल वाला। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम मान लिए ये है हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 47 से विभाजित करेंगे इसे, 47 दूनी 94, 47 दूनी 94, 6 बज गया 60 हो गया। तो 47 इकन 47 या 47 दूनी 94, 47 दूनी 94, क्योंकि इससे कम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बचा रही है, 47 दूनी 94 पढ़ा पड़ेंगे, 34 फाल्ट हो जाएगा। 94 से 60 हटाएंगे, 94 हमारे पास 60 बच रहा है, 47 दूनी 94 होता है, 94 60 हटाएंगे, कितना बचा 34। तो जो हमने ये संख्या ली थी 1000, इसमें 34 जोड़ के 1034 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1034। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, 18 का गुणज है, 18 का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 के आगे 5 0। ये तो हो गया हमारे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मगर ये क्या है, वो 9 से भी तो कटनी चाहिए। ये 18 का मतलब है कि 2 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। दोस्तों 2 से ये कट रही है, मगर 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से तो ये कटेगी नहीं। 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो दोस्तों हमें पता है अंकों का योग क्या जाना चाहिए, 9 जाना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 8 कर दूँ इसकी जगह, तो ये 8 9 हो जाएगा, अंकों का योग 9 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, इसमें पहले ऑप्शन में नहीं हो रहा है, इसमें 9 9 9 9, ये इतनी बड़ी संख्या जुड़ जाएगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहुँची गई, तो इसका भी 9 नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, किसी को करना था 21 से विभाजित, 21 से विभाजित करना था, एक्स कोई संख्या है, कर दिया किसको 12 से, कर दिया इसने 12 से विभाजित कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया किया, तो और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। 12 से विभाजित करने पर उत्तर जो प्राप्त हुआ वो कितना होगा, इससे विभाजित करने में 35 उत्तर प्राप्त हुआ। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 36 12 5 60, 420 हो जाएगी, 420। तो सही उत्तर बताना था 400, और करना तो हमें 21 से था, तो 420 को 21 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार कट जाएगा, 21 में 42। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 12 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। 33 का मतलब समझते हो आप, 33 का मतलब है 11 था, 33 11 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो दोस्तों पहले इसको हम संख्या को 3 से काट के देख लें। तो दो पहला अंकों को जोड़ लीजिए आप, 8 है तो 10, 10 है तो 12, 12 13, 13 3 16 तो 18। ये कहने का मतलब है ये 3 से तो पूरी पूरी कट गई। तो इसमें अब हमें 11 का रूल लगाना पड़ेगा। 11 का रूल हमारा क्या कहता है, पहले संख्या लिखते हैं इधर को, 23 12 28। रूल हमारा है 11 का, एक छोड़ एक को जोड़ेंगे, यहाँ से एक छोड़ एक को जोड़ रहे हैं, तो हमारा हो गया 2 और 1 3, 3 और 8 11 हो गया, यहाँ से 11 माइनस जो बच गया उसे जोड़ लेंगे। अब बचा क्या है, ये बच गया 3 बच गया, 2 बच गया, ओह गलती हो गई, मिस्टेक मिस्टेक माय मिस्टेक। ये था हमारा सवाल कि 23 12 28। हमें यहाँ से तीन, पहला 3 को देख लो, 3 से 2 3 5 और 1 6 कट गया, 3 से 1 हट गया, 2 4 8 12 के 3 से तो पूरी पूरी कट गई। अब हमें 11 से काटनी, 11 का मतलब है कि एक छोड़ एक जोड़ना है, इसे जोड़ेंगे, इसके साथ 2 जोड़ेंगे। तो दोस्तों 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 5 आ गया यहाँ से। अब जो बच गया, एक 8 बच गया, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, 8 और 2 10 और 3 13, 13 में से 5 घटाएंगे, बचेगा कितना 8, 8 बचेगा। और हमारा रूल क्या है 11 का, 11 का रूल है या तो 0 आए या फिर 11 आए घटा के।
तो 11 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 और जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, 8 से भाज्य नहीं है, 8 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों 8 से भाज्य का रूल है हमारा, लास्ट के 3 अंक काट के देखने में बस खाली, इकाई दहाई सैकड़ा वाले। तो 504 है इसका लास्ट का, इसका 832 है, इसका जो है हमारा 360 है। तो 8 सत्ते 56, 8 64, 8 64 बच गया 3 36। तो ये हमारा कटता नहीं है 8 से, ये नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा, 8 से 48, 8 से 24 बिल्कुल कट गया। ये तो कट गया, भाज्य नहीं है 8 से। 8 का 8 चौक 32 से भी कट गया, और ये कट गया 8 चौक 32, 8 पंच 40, ये भी कट गया। तो बस कौन सी नहीं कट रही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं कट रही 8 से। अगला सवाल, सवाल है अगला 44 नंबर, 27 6 x 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सवाल का जो हमें आंसर निकालना है वो संभावित मान निकालना है और उनका योग करना है। तो हमारे जो संख्या, पहले इस संख्या को लिख लें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 27 6 x 1, ये हमारी संख्या है। दोस्तों यहाँ से हमारा सवाल बनता है, 3 से विभाजित करने का तरीका हमारा यही है, 3 नम 27, 3 दूनी 6। अब यहाँ हम क्या रखें जो इसके पास में जो ये कटती जाए। तो दोस्तों एक जीरो रखने से नहीं कटती, दो एक रखने से, अरे मतलब 3 आना चाहिए, योग अंकों का योग 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, कुछ भी आ जाए, मतलब 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ हम पहला मान रखेंगे 2, जिससे 21 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। फिर मान रखेंगे यहाँ पर हम क्या मान रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे हम 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 5 रखेंगे, फिर 5 रख के 6 हो जाएगा। फिर मान रखेंगे यहाँ पर 8, 8 रख के 9 हो जाएगा, 8 रख के 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, तो 8। ये हमारे 3 मान निकल गया, संभावित मान आ गया। 8 5 13, 13 2 14, सॉरी 13 2 15, 8 5 13, 13 2 15, इसका राइट आंसर जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल है 45 नंबर, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, एक सूत्र होता है इसका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक संख्या प्रणाली 1428 को भाग एक संख्या भाग विभाजित करने में, तो 1428 14,528, तो इसका मान हो गया भाज्य का, बराबर सुरेश को भागफल 83 प्राप्त होता है। तो x का मान निकालें, ये भाजक x मान लिया, इसे 83 से भाग देने पर 83 भागफल प्राप्त होता है, प्लस 3 शेषफल बचता है। तो ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे, ये 25 बचेगा, 525 यहाँ जाएगा। तो 14,525, 14,525, 14,525 बटे 83, 83 से भाग देंगे, 83 से भाग देंगे इसे, 8 दूनी 16, ये एक ही बार पढ़ा जाएगा, इसमें एक ही बार पढ़ा जाने वाला है। तो यहाँ से बचेगा 3, 5 से 3 के 2 बच जाएगा, 2 बच गया, और 14 में से 8 गया, 6 बच गया, 62 बच गया, 2 उतार लेंगे यहाँ से। 8 7 56, 3 8 8 7 56, और 8 64 64 जाएगा, 8 7 56, 3 7 21, 681 हो रहा है। ये तो सॉरी 581 हो गया, 581 इसमें घटा देंगे, 581 घटाएंगे तो एक बच जाएगा, एक बच गया यहाँ से, और यहाँ से बच गया हमारा 62 में 58 गए, 4 बच गया, और यहाँ से उतारेंगे 5, फिर 415, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, कितनी कितनी बार पढ़ा हमने, एक बार पढ़ा था यहाँ, पहले एक बार पढ़ा एक बार, फिर पढ़ा यहाँ पर 8 7 बार, फिर यहाँ 5 5 बार पूरा कट रहा है 5 से, तो 5 बार, 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 175 ऑप्शन नंबर डी। 175 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 175, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल,
यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान, अब दोस्तों यहाँ से जोड़ेंगे, एक छोड़ एक, इसमें जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 5 प्लस x, और जो बचा 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 6 10। अब दोस्तों हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि घटा के या तो 0 आए या 11 आए, तो 10 में से 10 ही हटा के 0 आएगा। अब तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा x की जगह, तो आंसर हो जाएगा 5। जब तो 5 और 5 10, 10 से 10 कटेगा 0 आ जाएगा, 11 से पूर्ति कट जाएगी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है, अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए, अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। 9 से विभाज्य का रूल ये है, 5 6 11, 11 और 13 14 और 2 16, 16 हो गया पहला, 5 6 11, 11 और 4 15, 5 6 11, 11 2 13 तो 15, 15 हो गया पहले का, ऑप्शन ए का 15 योग हो रहा। 8 9 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30 हो गया, यहाँ से 30 हो गया। 4 9 13, 13 और 6 19, 5 24 और 3 27, 27 हो गया। तो यही 27 जो ये वाली कट जाएगी, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ये भी चेक कर लिए। 5 5 15 15 8 23 23 6 29 29 कटता नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य का मतलब है 2 और 3 से दोनों से कट जाना चाहिए। तो 2 और 3 से कटने के लिए क्या है, दो कंडीशन क्या है, लास्ट का अंक सम होना चाहिए, सम, तो ये कट जाएगी हमारी दोनों 2 से, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, तो ये 2 6 से भी नहीं कटेगी। जब ये 3 3 आ रहा है इसमें, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगी। अब अंकों का योग जोड़ना है, ये 2 से ये भी कट जाएगी, तो इसका पहला बी ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इसका अंकों का योग करना है, 1 2 3 3 6, 6 और 7 13 और 8 21, बिल्कुल कट गई, ये 3 से कट गई, 3 से कट गई, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। अगला सवाल, 49 नंबर सवाल है, 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 9 8 7 x 5 4 54, 6 से विभाज्य का मतलब 2 और 3 से विभाज्य, तो 2 से तो कट रही, 54 है लास्ट में। अब हमें 3 से काटना, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 27 कट गया, 18 54 भी कट गया, 18 54 भी कट गया, इसकी जगह अब 3 ही आना चाहिए जो 3 से कटेगी। यस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल, ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, अभी तो हमने करा था, ये रिपीट हो गया सवाल। अगला सवाल है 50। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1265 में से क्या घटाया जाए, तो दोस्तों 1265 में से क्यों घटाओ हो, घटाएंगे बाद में, पहले 29 से विभाज्य कर ले इसे ही। तो 29 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 9 9 चौक 36, 2 चौक 8 और 9 चौक 36, 116, 116, 116 26, 126 116 हटाएंगे तो 10 बच गया, 10 और 5 105 हो गया, 105 हो गया। और 29 29 ध्वनि होता है 58, 29 या 87, 29 या 87, 29 से 87 और कम कर दो, इसमें से 87 कम करेंगे तो 13 और 5 18, 18 आंसर हो जाएगा इसका, 13 5 18 आंसर आ जाएगा इसका, घटाने पर ये पूर्णतः वैध जाएगा, 18 घटाने पर पूर्णतः वैध जाएगा 29 से। अगला सवाल, सवाल है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसका वही फंडा अपना लेंगे एक बार, 7 9 16, 7 9 एक छोड़ एक, ये है 17 39, 17 39, 1 और 3 4, 7 9 16, 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए, बचा कितना, 12, बचना चाहिए था 11, एक कम कर दीजिए, कितना कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक कम करने पर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, एक कम करने, ये 11 से कट जाएगी पूरी पूरी, एक कम कर दो, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। अगला सवाल,
सवाल अगला है कि 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेष ज्ञात कीजिए, शेष ज्ञात कीजिए। एक बार बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर 10 है, 7 से विभाजित किया जा रहा, तो ऐसा हमें क्या सोचना है कि इसके 7×14 नहीं 7×7, तो यहाँ से जो हमारा है कि ये कटना है 3×3 = 9, 9×3 = 27, 7×4 = 28, यानी कि हम अगर 3 की पावर 3 ले, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 में होता है 27, 3 की पावर 3 में 27 होता है, 7×4 = 28 होता है, 7×4 = 28 होता है, कितना होता है 28 होता है, 7×4 = 28, यानी माइनस का 1 बचता है, माइनस का 1 बच रहा है 3 की पावर 3 से। तो इसमें 3 की पावर 3 के कितने पेयर बन जाएंगे, 3 की पावर 3 के पेयर बन जाएंगे, 3 की पावर 3 के 3 पेयर बन जाएंगे, और गुणा 3 की पावर 1 और बच जाएगा बटे 7। तो दोस्तों यहाँ से तो आ गया, आपका आंसर हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर 3 है, गुणा और 3 बटे 7 बटे 7। तो ये जो 3 हो गया, ये तो 3 बच गया आपका, और ये माइनस का 1 जो है वो उसकी भी जुड़ जाता है, तो इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 1 4 आंसर हो जाएगा इसका, 3 और 1 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 3 और 1 4, 4 क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर बच जाएगा, शेष फल बच जाएगा 4। अगला सवाल, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, कौन संख्या 12 से विभाज्य, 12 का मतलब है 4 और 3 से विभाज्य होने चाहिए, 4 का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक कट जाने चाहिए, तो 4×3=12 ये भी कट रही है, कौन सी विभाज्य, 4×3=12 ये भी कट रही है, 4×3=12 ये भी कट रही है, 4×3=12 ये भी कट, सब कट रही है 4 से। तो अब हमें 3 का फंडा अपनाना है, बस 3 का फंडा अपनाएंगे। 3 का फंडा अपनाने के लिए 9, 9 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 6 1 7, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये 3 से बिल्कुल नहीं कट रही। 6×3 = 9, 9×4 = 13, 13×2 = 15, 1 16, ये भी नहीं कट रही। 7×3 = 10, 4 14, 14×3 = 17, ये भी नहीं कट रही बिल्कुल भी। 8×3 = 11, 4 15, 15×3 = 18, बिल्कुल ये कट गई 3 से, तो ये सब, ये संख्या जो है 12 से कट जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 का रोल सबके अंकों को जोड़ो, 9 से काट दो। ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 4 क्रमागत संख्याएं ले लीजिए आप, 1 2 3 4, फिर एक छोड़ कर ले लीजिए, 2 3 4 5 ले लीजिए, फिर और एक 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 चेक कर लीजिए, कभी ऐसा हो कहीं एक से ना आवे दूसरे साथ तो आ ही जाएगा, कोई सबका पता नहीं ना। 4×3 = 12, 12×2 = 24, इससे आ गया हमारा 24, और 2×6 6×4 = 24, और 24×5 = 120, इससे आ गया 120, और इससे आ जाएगा 720। अब मेरी एक बात बताइए आप दोस्तों, 24 से ये भी कट जाएगा, 24×5 = 120, 24×3 = 72, सब कट रहे 24 से, तो आंसर 24 क्यों नहीं लगाते, ऑप्शन नंबर सी 24 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ से टाइप नंबर 2 शुरू हो गया दोस्तों, यहाँ पर टाइप नंबर 2 शुरू हो गया। यहाँ से अब तक हमने नंबर सिस्टम में विभाज्य वाले सवाल पढ़े करें, यानी 9 से विभाज्य तो 11 से विभाज्य ऐसे सवाल करें, शेषफल वाले सवाल करें। अब कोई टाइप नंबर 2 चलेगा। यहाँ से यदि संख्या 47 23 361 में प्रत्येक सम अंक को 47 23 361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, 2 से विभाजित किया जाए, और 2 से विभाजित किया जाए, और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात कर रहा, तो दोस्तों सबसे बड़ा इसमें विषम अंक कौन सा, 7, और 7 में 2 और जोड़ेगा, यो 2 जोड़ने की बात कर रहा है, 2 जोड़कर 9 हो जाएगा, 9 हो गया। और इसमें कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग, इस प्रकार नई संख्या जो बनेगी उसमें सबसे छोटे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बता, 2 से 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 × 2 और 2 × 4,
यानी इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया, एक हो गया, एक हो गया, क्या हो गया, एक। और ये नई संख्या में आएगा तो 9 में 1 जोड़ देंगे 10 आंसर हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ के 10 आंसर आ गया आपका, क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 47, 23, 36, 61। ये कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, सम में 2 जोड़ दो, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दो, तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 हो गई, 7 2 9 हो गई। लो बेसिक सीखो, 2 एकम 2 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 थे 6, 3 हो जाएगा यहाँ, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग, सबसे छोटे अंकों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, यदि संख्या 42 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, बिल्कुल सवाल यही है जैसा भी कराया है बिल्कुल, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा। अगला सवाल, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। एक बार बताइए, 3 से जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाए, इसमें विषम कौन है, 1 5, 1 5 विषम हो गया, 1 5 विषम हो गया, 1 फिर 5 विषम हो गया, इनमें सब में 3 3 जोड़ा जा रहा था, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8, ये 4 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 8 में से 2 घटाएंगे 6। आगे कह रहा है इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना है, इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना है, अंतर कितना है। सबसे बड़ा अंक इनमें कौन सा है, 8 ही सबसे बड़ा अंक है, और सबसे छोटा 0 है, और 8 में 0 हटाएंगे तो 8 ही बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल, यदि संख्या इतने के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो दोस्तों ये जो है ये चलो एक अलग थोड़ा टाइप अलग हो गया, बाएं से दाएं बता रहा है, इसे मैं कर देता हूँ। 9 2 3 7, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, 9 2 3 7 9 6 5 4, प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, प्रत्येक विषम 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 में से 1 घटाया जाए, घटा लिया, और प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए, जोड़ लिया। इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो 9 में से 1 घटाया 8 बन गई, 2 में 1 जोड़े 3 बन गई, 3 में से 1 घटाया 2 बन गया, 7 में से 1 घटाया 6 बन गया, 9 में से 1 घटाया 8 बन गया, 6 में 1 जोड़ा 7 बन गया, 5 में से 1 घटाया 4 बन गया, 4 में 1 जोड़ा 5 बन गया। ये होगी नई संख्या। अब ये कह रहा है कि नई संख्या में बाएं से दाएं, बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे, ये बायां पक्ष हो गया, इधर से ये बायां पक्ष हो गया, बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग, दाएं से तीसरा अंक 7 हो गया, का योग कितना होगा, तो 10 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 10, 7 और 3 10, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, इसके ऑप्शन कहाँ गए, ओ माय गॉड, इसमें ऑप्शन नहीं थे। लास्ट नंबर सवाल आज की क्लास का, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12, अंकों का योगफल 12 है दोस्तों, अंकों का योगफल 12 है। तो 2 अंकों की संख्या हमेशा क्या होती है, 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप होता है x 10x + y। इसमें जो अंकों का योगफल दिया ना, ये अंकों का योगफल अंक होते हैं x y, जैसे माने 12 लिखना हो मुझे, तो 12 में ये तो मैं इसका व्यापक रूप लिखूँ ऐसे, मगर ये अंकों का योगफल जो जाएगा 2 और 1 3, ऐसे इसमें संख्या के अंकों का योगफल x + y का मान दिया 12। 12 इसके अंकों को आपस में बदलने पर, इसके अंकों को आपस में बदलने पर, आपस में कैसे, ये 10x + y था तो 10y + x कर दिया जाए, 10y + x बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 है, ठीक है।
बदलने पर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या, 10y + x बराबर 18 अधिक है, दी गई संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, यानी कि इतना तो है ही, इसमें और 18 जोड़ के अधिक है, तो इसमें घटाएंगे 10x इधर जाएगा 9x से, 10y में से y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9y - 9x बराबर 18। तो यहाँ से y - x बराबर आ गया 9 दूनी 18, 2 आ गया, कितना आ गया 2, 2 यहाँ से आ गया y - x। तो दोस्तों यहाँ से अब हमें थोड़ा और यहीं कर दूँ, यहीं से करना पड़ेगा, और क्या, यहाँ से ले लीजिए आप, थोड़ा इसमें देख लेना। जब x + y का मान 12 और दोनों के अंकों का योग, यानी y पहला आएगा, इसका मतलब तो ये है जब प्लस का आ रहा तो y का मान बड़ा होगा, x का मान छोटा, दोनों में अंतर है 2 का, जोड़ का आना चाहिए 12, तो 7 × 5 12, 7 और 5 12, यानी कि x का मान 5 और y का मान 7 हो जाएगा, y बराबर 7 और x का मान हो गया 5, x का मान हो गया 5। हमसे पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, पहली वाली संख्या ज्ञात की। दोस्तों यहाँ 5 रखेंगे, x का मान 10 × 5 = 50 और 7 57, इसका आंसर जाएगा 57, राइट आंसर जाएगा 57, 57 हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 57, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए।